ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप महर्षि अष्टावक और जनक संवाद को श्रवण कर रहे थे। यह संवाद गुरु और शिष्य का संवाद है। यह संवाद नाद और बिंदु का संवाद है। यह जो संवाद है दो परम पवित्र हृदयों का संवाद है। जहां पर दो परम पवित्र हृदय मिलते हैं वहां संवाद होता है। और जहां एक अपवित्र हृदय हो, एक पवित्र हो, वहां विवाद होता है, संवाद नहीं होता। संवाद वहां होता है जिनका तन मन एक होता है, जिनकी मानसिकता एक होती है, जिनके विचार एक होते हैं, जिनका आचरण एक होता है। संसार में दो ही तो संतान है, एक बिंदु की संतान है, एक नाद की संतान है। दोनों के अपने अपने अलग परिवार हैं। बिंदु की संतान जो परिवार बसाती है उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। नाद की संतान जो परिवार बसाती है उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। जिसमें बचपन से लेकर ही संयम और साधना की बात कही जाती है। मैं प्रातःकाल हनुमान चालीसा श्रवण कर रहा था, जिसका प्रारंभ ही होता है गुरु से। और सबसे पहला दोहा सुंदर सुंदर दोहा, ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। यह दोहा अद्भुत दोहा है। यह दोहा अनुपम दोहा है। यह दोहा अनूठा दोहा है। यह परम विचित्र है। कवि कहते हैं, मैं श्री गुरु के चरण कमलों की रज को धारण करके मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज
श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की जो रज है, उस रज को मस्तक पर धारण करके निज मन मुकुर सुधार में अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। और किस लिए साफ कर रहा हूं? कि जिस दर्पण में श्री सीताराम जी के दर्शन कर सकूं। वर्णौ रघुवर बिमल यश, भगवान श्री राम का जो लीला आत्मक निर्मल यश है, उसका मैं वर्णन कर सकूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल यश, जोधा एक फल चार। बड़े कीमती शब्द हैं। कवि कहते हैं श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की रज, और उस रज से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं ताकि अपना चेहरा देख सकूं। आप दर्पण को साफ करते हैं किस लिए? अपना चेहरा देखने के लिए। मेरा चेहरा कैसा है? हमारी माताएं बहनें बड़ी विचित्र हैं। यह दर्पण में अपने चेहरा को देख देख करके श्रृंगार करती हैं। फिर भी अपने पति से पूछूंगी, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूं? मानो इन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं है। दर्पण में देख लिया है अपने को, मैं कैसी लग रही हूं, फिर भी अपने पति से पूछेंगे कैसी लग रही हूं। किसी बहन से पूछेगी, बहन मैं कैसी लग रही हूं? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। दूसरे शब्द, चरण कमलों की जो रज है, उससे मन रूपी दर्पण को साफ करना है। वो चरण क्या है? गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से निकले हुए जो ब्रह्म भाव से ओतप्रोत वचन, वाक्य, भगवत तत्व से ओतप्रोत जो वाक्य हैं, वही तो चरण है। गीता में जितने श्लोक हैं वो उस श्लोक के 4 चरण होते हैं। रामचरितमानस में जितनी चौपाइयां हैं, दोहाएं, उनके सबके 4 चरण होते हैं। तो यहां चरण का मतलब क्या है? चरण का मतलब है वाक्य, ज्ञान से भरे हुए वाक्य, भक्ति भाव से भरे हुए वाक्य, तत्व ज्ञान से भरे हुए वाक्य, प्रेम भाव से भरे हुए वाक्य, निर्मलता से भरे हुए वाक्य। जब हम उन गुरुदेव भगवान के उन महत्वपूर्ण वाक्यों का श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में जो विकृति है वो दूर होती है, मन का प्रदूषण दूर होता है, मन की मलिनता दूर होती है, मन की गंदगी छटती है, मन का मैल धुलता है। और जब गुरुओं के चरण का, जो गुरुओं के चरण हैं, चरण का मतलब वाक्य, सुंदर वाक्य हैं, ज्ञान से ओतप्रोत,
भक्ति भाव से ओतप्रोत, प्रेम भाव से ओतप्रोत, भगवत भाव से ओतप्रोत जब हम उन वाक्यों को श्रवण करते हैं तो हमारा मन परम पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तो शिष्य बोल उठता है, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। यह मन का निर्मल होना ही भक्ति में प्रवेश है, ज्ञान में प्रवेश है, रस स्वरूप परमात्मा में प्रवेश है। जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारा कहीं भी प्रवेश नहीं होगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके जो मुखार बिंद से निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, जो उनके मुखार से निकले हुए ये महावाक्य हैं, वह महावाक्य हृदयंगम होते हैं। उन महावाक्यों में हमारी आस्था बढ़ती है, हमारा प्रेम बढ़ता है और हम उन महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं। दुर्लभम मानुषम देहम तत्रापि प्राप्य पौरुषम। पहले तो मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है और उस दुर्लभ जीवन को प्राप्त करने के बाद जो पौरुष है, जीवन का जो पौरुष है, वह भी प्राप्त करना महान दुर्लभ है। और बिना पौरुष के श्रेय की प्राप्ति नहीं होती, बिना पौरुष के कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, बिना पौरुष के जीवन में रस धारा नहीं बहती, बिना पौरुष के उस रस स्वरूप परमात्मा में डूब नहीं पाते। पौरुष चाहिए। महापुरुष संसदी, महान पुरुषों का सानिध्य चाहिए, सतगुरुओं का सानिध्य चाहिए। जो भटका हुआ राही है, उस भटके हुए को राह दिखाने वाला एक मार्गदर्शक चाहिए। इस संसार में जन्म लेकर के सभी आते हैं और इस संसार रूपी वन में भटक जाते हैं और भटकने के बाद न उन्हें सत्संग का समय मिलता है, न उन्हें भगवान की भक्ति करने का समय मिलता है, न उन्हें प्रभु के चिंतन करने का समय मिलता है, न उन्हें पूजा पाठ का समय मिलता है। और उनसे पूछो, महाराज क्या हुआ, आप सत्संग में नहीं आते, अब तो बुजुर्ग हो गए हो। वो कहते हैं कि घर के धंधे इतने हैं कि पूरे करते हैं पर कर नहीं पाते।
अरे ये घर के धंधे कभी पूरे होंगे क्या? घर के धंधे कभी नहीं पूरे होंगे। गृहस्थी के धंधे और कुत्ते की पूंछ एक जैसे हैं। कुत्ते की पूंछ को आप 12 वर्ष नलकी में रखना ताकि सीधी हो जाए, पर 12 वर्ष के बाद भी यदि आप निकालेंगे तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही निकलेगी। गृहस्थी के जो धंधे हैं वो कभी पूरे नहीं होते। और महाराज मैं तो कहता हूं कि गृहस्थी के धंधों को पूरा करते करते तुम खुद पूरे हो जाओगे, लेकिन गृहस्थी के धंधे कभी पूरे नहीं होंगे। और जो तुम करने के लिए आए थे यहां, उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए तो प्रभु राम ने कहा था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति यह है कि संतों का सत्संग करो। क्यों करो? कि सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग जो है सभी प्रकार की प्रसन्नताओं को देने वाला है। व्याकरण में धातु मद और मुद है। मद प्रसन्न, मुद हर्षे, आपको हर्षित करने वाला। ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु से। सत्संगत मुद मंगल मूला। सभी मंगलों का जो मूल है, मूल कारण वो सत्संग है। सभी खुशियों का जो मूल कारण है वो सत्संग है। सभी बंधनों से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का जो मूल कारण है वो सत्संग है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज, उन गुरुओं के जो तत्व आत्मक वचन हैं, तत्व से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए, भक्ति भाव से भरे हुए, प्रेम भाव से भरे हुए जो वचन हैं, उन वचनों को हृदयंगम करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णम रघुवर। आप चाहते हैं हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, तो एक बात बताऊं आपको, न संसार में लोग बिगड़े हैं, न ये संसार बिगड़ा है, न परिवार बिगड़ा है, न भाई बिगड़े हैं, न बंधु बिगड़ा है। संसार में कोई भी नहीं बिगड़ा है। यदि बिगड़ा है तो तुम्हारा मन बिगड़ा है। और इसीलिए कहा कि निज मन मुकुर सुधार। सत्संग के वचनों को श्रवण कर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो। मैं महापुरुषों की बात को बार बार याद दिलाता हूं आपको। पंजाब के एक संत, सुप्रसिद्ध संत स्वामी राम तीर्थ महाराज, उनके जगह जगह भारत में मंदिर बने हुए। स्वामी राम तीर्थ सत्संग भवन के नाम से दिल्ली में पहाड़गंज में बना हुआ है, कभी जाके देख लेना। बहुत अच्छे संत थे। उनसे पूछता था कोई कि ये बताओ ये जगत है कैसा? अच्छा लगता है, इतना मीठा लगता है जगत, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन इससे मिलता क्या है? बाद में दुख हाथ लगता है। बाद में पता चलता है दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है, क्षण भंगुर है, लेकिन बड़ा रुचकर लगता है। तो लोग पूछते थे उनसे
माना ये संसार कैसा है, वो कहा करते थे जैसा तुम्हारा मन है। फिर पूछते थे लोग, ये संसार के लोग कैसे हैं? बोले जैसा तुम्हारा मन है। बताओ महाराज हमारा परिवार कैसा है? बोले जैसा तुम्हारा मन है। स्टेट ऑफ माइंड। यह मन रूपी दर्पण यदि गंदा होगा तो लोग गंदे दिखेंगे, अच्छा होगा तो लोग अच्छे दिखेंगे। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न वैष्णव बुरा है, न सन्यासी बुरा है, न बच्चा बुरा है, न बूढ़ा बुरा है। बुरा है वही जिसका ईमान बुरा है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आप चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, आप चाहते हैं भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, आप चाहते हैं उस प्रभु को अपनी आंखों में बसाना, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति करो, और यही भक्ति करो कि संतों का सत्संग करो। संत आपको बहुत झकझोरेंगे, कुछ बातें आपको उल्टी कहेंगे जो आपको बुरी लगेंगी। आपको उन अवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपको बुरी लगेंगी, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी होती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं। बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिन मोहन भाग। पहले सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो आपकी भगवत कथा में प्रवृत्ति होगी, और जब भगवत कथा में प्रेम होगा आपका, तो उसके बाद आपका संसार से मोह भंग होगा। यदि आप सत्संग नहीं करते तो कथा में प्रवृत्ति नहीं होती, और यदि कथा में रुचि नहीं होती तो आपका मोह भंग नहीं होता, और आपका मोह भंग नहीं होता तो आप कभी दुख के दलदल से निकल नहीं सकते, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है वो समस्त दुखों का कारण है, मूल कारण मोह है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव भगवान के मुख कमल से निकले हुए जो शब्द, उनको श्रवण करके, ध्यान से, प्रेम से, आस्था से, जिज्ञासा से श्रवण करके निज मन मुकुर सुधार, अपने अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो। दर्पण साफ है तो अपना मुख साफ दिखेगा, चेहरा साफ दिखेगा। जैसे दर्पण साफ स्वच्छ होता है तो उसमें ये भौतिक चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मन रूपी दर्पण यदि साफ और स्वच्छ होता है तो उसमें अपने स्वरूप रूपी, आत्म स्वरूप रूपी चेहरा, आनंद स्वरूप रूपी चेहरा, प्रेम स्वरूप रूपी चेहरा, भक्ति स्वरूप रूपी चेहरा साफ दिखेगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत महापुरुष बड़े प्रेम से गाया करते हैं, सतसंगत बड़ी गंगा करो रे मन मन चंगा। सतसंगत बड़ी गंगा करो रे मन मन चंगा। सत्संग तो बड़ी गंगा है,
और इसमें डुबकी लगाने से मन चंगा होता है। पर ये मन बड़ा पाजी है। जैसे आजकल दुष्टों को देखते हैं, संतों के जो स्वभाव होते हैं वो वज्ररपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर होते हैं और फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। जिनके अंदर प्रेम है, सरलता है, भक्ति है, ज्ञान है, भाव है, जन जन के प्रति सद्भावनाएं हैं, संत उनके लिए फूल से भी अधिक कोमल है। लेकिन जो सरल व्यक्तियों को, सज्जनों को सताने वाला है, उसके लिए संतों के हृदय भी वज्र से भी कठोर है। मुझे बड़ा आनंद आता है जो वर्तमान में हमारे संत राजनीति में हैं। मोदी जी महाराज को देखो, कोई गालियां देता है उनको तो बड़ा आनंद आता है उन्हें। वो तो लोग पूछते हैं कि आप जो है इतने इतने घंटे तक काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये ताकत, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? तो वो कहते हैं मैं 2.5 किलो लोगों की गालियां खाता हूं रोज सुबह उठकर, उससे मेरी सेहत बनती है। अब गालियां देखो तो लोग किसको नहीं देते, योगी जी को गालियां दे रहे हैं, और टुच्चे लोग नीच प्रवृत्ति के मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। जिन्होंने कभी सत्संग सुना नहीं, कभी सत्संग में गए नहीं, कभी संतों में बैठे नहीं, उद्दंड लोगों में बैठते रहे, उद्दंडता हमेशा करते रहे, गलत आचरण करते रहे, ऐसे लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो टहनी वृक्ष की झुकना नहीं चाहती वो टूट जाती है। जो संतों के सामने झुकना नहीं जानता वो टूटता है। संत अपने जीवन में निर्विकार होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो मैं आपको कहता हूं कि जो बिंदु की संतान है वो संतान खुद विकारी होती है, और उनकी संतान विकारियों की होती है, वो भी विकारी होती है। लेकिन जो नाद की संतान होती है, गुरु से उत्पन्न संतान शिष्य, तो गुरु निर्विकारी होते हैं और शिष्य भी निर्विकारी होते हैं। उद्धार भी उन्हीं का होता है जो विकार रहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं अपने मुखारविंद से कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे प्राप्त कर लेता है। निर्मल जन, वही जन मुझे प्राप्त करता है। निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल है, जो जन निर्मल है, सो मोह पावा, वही मुझे प्राप्त करता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल और छिद्र ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखना, जो गंदे लोग होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर सब अवगुण भरे हुए होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो गुणवान होते हैं। और सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, जैसे कंचन जो होता है, सोना जो होता है, यदि नीचे गिर भी जाए, कीचड़ में गिर जाए, टट्टी में गिर जाए, तो आदमी उठा लेता है, धोकर के जेब में रख लेता है, क्योंकि उसमें सारे गुण हैं।
इसी प्रकार किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में कोई भी उत्पन्न हुआ हो, यदि संत वाणी को श्रवण कर और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, उस परमात्म तत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो लोग उठा लेते हैं उसे। संसार में वही संत उठ रहे हैं। कुछ शांत स्वरूप में रहते हैं अपने, और कुछ उठ रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। राम कृपा नासै सब रोगा, जो ये भात बने संयोगा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, राम कृपा। और जब संत मिलते हैं तो संतों से जब सदुपदेश प्राप्त होता है तो नासै सब रोगा, मन के जो रोग हैं, रामचरितमानस में पढ़ लेना, मानस रोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मानस रोग कछु हम गाये। बहुत सारे रोग हैं मन में भरे हुए, वो तभी नष्ट होते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुओं के चरण कमलों की रज। अरे क्या बात है, रज का तो बहुत महत्व है। इस ब्रज में देखो, मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ। एक बार मुक्ति का और भगवान का मिलन हुआ तो मुक्ति भगवान से कहने लगी कि आप मेरी मुक्ति बताओ कैसे होगी। तो भगवान ने कहा धैर्य रखो, और तुम यहां वृंदावन की गलियों में पड़ी हो ना, यहीं पड़ी रहो। भगवान ने कहा पड़ी रहो इन गलिन में, साधु संत रम जाएं। जब यहां से साधु संत निकलेंगे तो उनके पैरों से तुम कुचली जाओगी। उड़ उड़ रज, और जब उड़ उड़ करके तुम धूल बन करके, संतों की चरण धूल बन करके जब मस्तक पर लगोगी तो सहज मुक्त पा जाओगी। मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताओ। वृंदावन की गलिन में मुक्त पड़ी बिल खाए, मुक्त कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताओ। भगवान बोले पड़ी रहो इन गलिन में, साधु संत रम जाएं। उनके चरण जब तुम पे पड़ेंगे तो उड़ उड़ रज मस्तक लगे, सहज मुक्त हो जाए। सहज में तुम मुक्ति पा जाओगी, नहीं गलियों में पड़ी रहो। तो सत्संग की जो गलियां हैं, संत महापुरुष जो सत्संग सुनाते हैं, वो आपके मन को निर्मल बनाते। बिना सत्संग के मन निर्मल नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण का वचन याद करो, निर्मल मन जन सो मोह पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे कपट छल छिद्र आदि अच्छे नहीं लगते। इसलिए जी भर के सत्संग करो। जी भर के सत्संग करो, और जब सत्संग करोगे तो सारी खुशियां आपकी झोली में होंगी, आनंद आपके पास होगा। जी भर के शाश्वत प्रेम आपके पास होगा, शाश्वत शांति आपके पास होगी।
अरे आपकी शांति में विघ्न डालने वाले, आपके आनंद में विघ्न डालने वाले, आपके प्रेम रस में विघ्न डालने वाले यही तो हैं कपट, छल, छिद्र आदि। ये जब तक बीच में रहेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं, तब तक आपको आनंद मिलने वाला नहीं, तब तक आपको प्रेम रस मिलने वाला नहीं। तो मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। जब मन निर्मल होगा तो फिर प्रभु के दर्शन होंगे। राम जी के करो, कृष्ण जी के करो, विष्णु जी के करो, सब प्रभु के दर्शन होंगे। जिस रूप में चाहो उसी रूप में दर्शन होंगे। और फिर जीवन में आनंद की गंगा बहने लगेगी, प्रेम रस बहने लगेगा, आनंद रस बहने लगेगा, शांत रस बहने लगेगा। और जीवन में एक नई मस्ती, नया आनंद और नई शांति, नया सुख, जीवन झूम उठेगा, मस्ती से भर के झूम उठेगा। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ। आपकी प्रीति भगवान के श्री चरण कमल में हो, आपकी प्रीति संत चरणों में हो, सत्संग में हो, आपका मन निर्मल हो और आप आनंद को प्राप्त करें। आपके प्रति बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके पावन श्री चरण कमलों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।